हेलो, सुप्रभातम। आई एम हेम। एक बार काफी भावुक होकर अटल जी ने कहा था कि औरत के रूप में जन्म लेना, लड़कियों के रूप में जन्म लेना अभी भी इस देश में अभिशाप सा ही है। सत्यवान की तरह जब इंदिरा जी ने जीवन साथी चुनने का स्वतंत्र निर्णय लिया था, तो उन्हें किन किन चुनौतियों से रूबरू होना पड़ा था, दो चार होना पड़ा था। हम में से अधिकांश लोग इसको बहुत कम जानते हैं। ये एक फैक्ट है कि आज तक पुरुष अपने आप को, ब्रह्मांड को और ईश्वर को जानने का उतना प्रयास नहीं किया है जितना कि नारी जाति को जानने और समझने का। बड़ा विकट आकर्षण है। इसीलिए सर्वाधिक रुचि पुरुषों की उसी में रही है। इसके बाद ही धर्म और ईश्वर और बातों में। और इसी प्रवृत्ति का ये फल है सैकड़ों निगेटिव पॉजिटिव टिप्पणियां अबाउट वुमेन काइंड। किसी ने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो किसी दूसरे ने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो या फिर कुछ और। किसी ने कहा, फ्रैटर्निटी दाई नेम इज वुमेन। तो किसी ने कहा, नारी तुम दूर से ही डस लेने वाली सांप हो। किसी को वह गया जी का पेड़ा लगा, तो किसी को अबुझ पहेली। बट मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि वह भी पुरुषों के समान असीम संभावनाओं से युक्त नर की ही तरह मात्र इंसान क्यों नहीं? क्यों आप उसे या तो देवी बना देते हो या फिर डाइन करके उसके साथ बदसलूकी करते हो? युवकों को मैं खास कर कहना चाहूंगा, तन का तन से मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। सामने हो चमन, दूर से खुशबू आती रहे दूर से ही, मगर सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। जी हाँ युवकों, उस ज्योति शिखा के प्रकाश में साधना करके, लक्ष्य हासिल करके अपना जीवन सफल कर लो और नेवर उसके चेहरे पर छपाक करो। कभी उसके चेहरे पर छपाक मत करो। इट इज सिन। दूसरे जन्म में भी माफी नहीं मिलेगी। यहां यदि न्यायालयों से बच भी गया तो किसी भी कारण से यदि आपका साथी बेवफा हो गया हो या हो गई हो, तो आप इस तरह की भावना भी रख सकते हैं, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी,
बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी, खुश रहे, खुश रहे। जी हाँ, I want this type of emotion you should be towards womankind. अब मैं आपको अपनी किताब से कुछ नेकेड सत्य और सत्य में बताने जा रहा हूं। तो पहला नेकेड सत्य है कि संसार के अधिकांश धर्मों, समाजों में नारी जाति को पुरुषों से नीचे स्थान दिया गया है, उसे दोयम दर्जा दिया गया है। सत्यमेव यह होना चाहिए कि उसे बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, बराबरी का व्यवहार मिलना चाहिए, बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि नारी के बिना पुरुषों का बचपन अनाथ, टूवर, जवानी प्रेरणा शून्य और बुढ़ापा सहानुभूति शून्य होता है। और दूसरा नेकेड सत्य है कि नारी जाति भी कोई होमोजीनियस समरूपी समाज नहीं है। बदकिस्मती से वह भी भिन्न भिन्न धर्मों, पंथों, जातियों, वर्गों में बटी हुई सोच रखती हैं और एक दूसरे से व्यवहार करती हैं। सत्य में भी यह होना चाहिए कि बड़े संजोग से अपनी उद्धार का जो अवसर उन्हें ऐतिहासिक रूप से पहली बार मिला है, उसे उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, नारियों, तुम अबला नहीं, अत्यंत शक्तिशालिनी बन सकती हो। अपने में अन्य गुणों के विकास, साधना करके विकास करो और साथ ही प्रकृति प्रदत्त अपनी जैविक चुंबकीय शक्ति को भी अपने विकास के लिए एक टूल के रूप में यूज करने की कला सीख लो। टाइम इज राइट। अपना उद्धार सेल्फ करो। तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई नहीं आएगा ऊपर से। और कितने की कृपा पात्र बनने की चाहत रखोगी। अपना उद्धार स्वयं करो। युवतियों, खासकर बच्चियों, मैं तुम्हें कहता हूं, साधना करो, शक्ति हासिल करो और गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना। जी हां, बहन बेटियों और प्रेमिकाओं, संभाल के। दैट्स ऑल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले एपिसोड में पुनः अपनी किताब से कुछ एक नेकेड सत्य और सत्य में जयते लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।